निर्मल सिंह जी ने जो बात कही है वो उस तनाजुर में कही है कि ये मकान एक बना रहे हैं नगरोटा में, जो नगरोटा का आर्मी कैंप है उसकी दीवार से 500 मीटर दूर, और इस पे आर्मी ने शोर मचाया। हम रोज़े अव्वल से ही ये कह रहे हैं कि जो यहाँ फौज है, फौज मनमानी कर रही है रोज़े अव्वल से, जब से यहाँ आई है। जिसकी ये मिसाल जो अपने स्पीकर श्री निर्मल सिंह जी ने फौज के बारे में कहा है 100% सही है। और ये तो शहरी इलाका है। जो देहात हैं वहाँ इनकी ज़्यादतियाँ हमेशा अरूज पे रही हैं, और अगर कोई कहता भी है, शिकायत भी करता है, वो इस डर से नहीं कर पाता कि फौज के कानों तक बात गई और उसको फौज अपना निशाना बनाएगी। फारूक डार साहब को जब जीप से बांधा गया है उस टाइम इसी निर्मल सिंह ने बोला कि ये चीजें होते रहते हैं, लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम रोज बरोज बढ़ती जा रही है। लेकिन आज इन्हीं के मुंह से ये इन्होंने बोला कि आज आर्मी हरासमेंट कर रही है। गोया कि इनको किसी न किसी जगह समझ आ गया कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है, ये पॉलिटिकली इसका हल है। हमारा सरकार से मुतालबा है कि इस बात की फौरी तौर से तहकीकात की जाए और मरकजी और रियासती सरकार एक वाइट पेपर सामने लाए कि निर्मल सिंह जी ने जो इल्जामात लगाए हैं उनमें कितनी हकीकत है। और साथ ही हम डॉक्टर निर्मल सिंह जी से भी ये बात कहना चाहेंगे कि आज जब आपकी खुद अपनी कुटिया जल रही है तो आज आप फौज को गालियां दे रहे हैं। हम यही बातें पिछले 30 साल से कह रहे हैं कि फौज यहां पर किसी की नहीं सुनती। निर्मल सिंह जी, हम आपको इतना बता दें कि कश्मीर में सैकड़ों बिल्डिंगें ऐसी होंगी जिन पर फौज ने जबरन कब्जा किया है, जिन्हें किराया नहीं मिलता। ऐसी हजारों कनाल जमीनें हैं जहां पर फौज जो कैंप के मुतसिल जमीनें हैं वहां जाने के लिए उनको रास्ता नहीं दिया जाता। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कम से कम दुनिया को इतना तो बता दिया। सरकार के फैसले का इंतजार है और मोहब्बत जी के रद्दमल का भी हमें इंतजार रहेगा।